हेलो बच्चों, वेलकम इन लर्नप्लेक्स। हमने लास्ट क्लास में किया था द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, जो कि हमारे लास्ट चैप्टर क्लास 12th की बुक विस्तास का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1 था। और आज मैं करवाने वाली हूँ वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसे लिखा है बामा ने। बामा इज द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित राइटर। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हर ऑटोबायोग्राफिकल स्केच करुक्कू। बामा एक तमिल दलित राइटर का पेन नेम है और उनकी एक आत्मकथा जिसका नाम करुक्कू है, उससे यह जो चैप्टर है एक भाग उससे लिया गया है। बामा इज इन द 3rd standard. She had never known anything about the evil of untouchability, but had felt and experienced it in her surroundings. बामा 3री कक्षा में पढ़ रही थी जब वो ये कहानी हमें बता रही हैं उस समय की बात। और उस समय बामा कह रही हैं कि उन्होंने कभी भी खुलकर अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं सुना था, इस बुराई के बारे में नहीं सुना था, नहीं जाना था। लेकिन अब उन्होंने यह सब कुछ है, उन्होंने फील भी कर लिया है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव भी कर लिया है। बामा हमें बता रही हैं कि एक दिन वो स्कूल से पैदल घर जा रही थी। एक पुराना बैग उनके कंधे पर लटका हुआ था और वास्तव में देखें तो पैदल चलकर घर जाने की दूरी जो थी वो सिर्फ 10 मिनट की थी। और लेकिन बामा कह रही हैं कि उन्हें अक्सर घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता था और वो रास्ते में चलते हुए सारे मजे, खेल, मनोरंजक चीज़ें सब कुछ देखती हुई भटकते भटकते जाती थी, तो उन्हें कभी कभी 1 घंटा भी लगता। वो रास्ते में देखती रहती थी, कोई बंदर करतब दिखा रहा होता था तो उसको, और कभी सपेरे के पिटारे में रखा हुआ सांप जिसको वो बार बार दिखाता रहता था, वो बहुत आकर्षित करता था बामा को घर लौटते हुए। और अपनी बाइक से 3 दिन से नहीं उतरा था जो साइकिल सवार, वो सवेरे से जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से पैडल मारता रहता था। उसके शर्ट पर टंगे हुए रुपयों के नोट जो थे वो उसको बहुत एनकरेज करते थे, तो वो सब वो देखती रहती थी रास्ते में जाते। मंदिर के सामने टंगा हुआ घंटा उसे बहुत ही आकर्षित करता। मैरी गो राउंड, घूमने वाले झूले, फिश स्टॉल्स, मछली की स्टॉल, स्नैक्स बेचने वाला स्टॉल और इस तरह से खूब सारी खाने पीने की चीज़ों की स्टॉल। बामा हमें बताती हैं कि वो इस तरह से हर चीज़ की तरफ खींचती चली जाती थी और जिस वजह से उन्हें आगे बढ़ने में देरी हो जाती थी, घर पहुंचने में देरी हो जाती थी और वो इतनी सी दूरी बहुत बड़े समय में तय कर पाती थी। बामा हमें बताती हैं कि कभी कभी कुछ पॉलिटिशियंस लोग वहाँ पहुँचते, एक स्टेज बनाते और अपने माइक पर ज़ोर ज़ोर से भाषण देते रहते थे, हमें कुछ करने के लिए, कहने के लिए, फुसलाने के लिए। इस तरह से जो है उसके घर के रास्ते में, स्कूल से घर के रास्ते में ऐसे ऐसे जो क्रियाकलाप होते रहते थे, तो वो इन सबको देखती देखती जाती रहती थी। कभी कभी कोई नुक्कड़ नाटक या कठपुतली का खेल या इसी तरह से कोई ना कोई जादू चमत्कार करतब प्रदर्शन वगैरह होते रहते थे और लगभग यही कोई ना कोई मनोरंजन के कार्य जो है वहाँ पर चलते ही रहते थे। बाजार में कॉफ़ी क्लब भी थे और उनके सामने बैठे हुए जो प्याज सेलर होते हैं, प्याज बेचने वाले अनियन सेलर्स, वो प्याज काटते हुए बैठे रहते थे और उनकी आंखें जो है वो दूसरी तरफ होती थी ताकि प्याज काटते टाइम उनकी आंखों में चुभन ना हो। या फिर वहाँ पर उगा हुआ बादाम का पेड़ और उसका फल जो कभी कभी हवा से गिर जाता था। ये सारे सीन्स बामा कह रही हैं कि मिलकर, सभी सीन्स जो हैं वो मिलकर, सारे दृश्य जो हैं वो मिलकर मेरी टांगों को बांध देते थे, मेरे कदमों को रोक देते थे और मुझे घर जाने से रोके रखते थे। अब बामा हमें बताती हैं कि यह सब देखते हुए एक दिन वो अपनी गली में आई। उनका बैग उनके कंधे से लटका हुआ था। सामने वाले कोने में देखते हैं क्या क्या सीन चल रहे थे जो वो हमें बता रही हैं। यह सब देखते हुए जब वो अपनी गली में आई थी तब वो क्या क्या बता रही हैं कि वहाँ पर जो फसल है उसको थ्रेशर से निकाला जा रहा था, गेहूं के दाने वगैरह, और जो जमींदार था वहाँ पर वो उस सारे काम को देख रहा था। वो एक पत्थर के चबूतरे पर बिछाकर बोरी का टुकड़ा और उस पर बैठा हुआ था। हमारे लोग जो हैं, मतलब बामा के गांव के जो लोग थे, वो सब लोग मेहनत कर रहे थे। वे लोग बैलों की जोड़ी को भी गोल गोल चला रहे थे जिससे कि कुचल कर अनाज के दाने जो हैं वो भूसे से निकाल सकें। और जानवरों के मुंह पर, जैसे कि देखो दिख रहा है हमें कि उनके मुंह पर मोहरे लगाए हुए थे, मतलब जाली लगाई हुई थी ताकि वो भूसा ना खा पाएँ। और बामा कह रही हैं कि वो इस मज़े को देखती हुई कुछ देर वहाँ पर खड़ी रही। बामा कह रही हैं कि तभी उनकी गाड़ी, उनकी जो गली है उसमें एक बहुत बड़ा, मतलब बड़ी एज वाला व्यक्ति जो है वो बाजार की तरफ से आया। उसके चलने के ढंग से तो मुझे हंसी आने लग गई और इतने बड़े आदमी ने एक छोटा सा पैकेट ऐसे पकड़ रखा था कि उसको देखकर तो मेरी हंसी में चीख ही निकल गई। और मैंने आइडिया लगाया कि उस पैकेट में
वदाई एक मतलब डिश का नाम होता है, या फिर हरे केले की सब्जी भी बोल सकते हैं उसको, जैसी कोई चीज़ होगी। क्योंकि वो जो है ना, लपेटने वाले पेपर पर उस पर तेल के धब्बे ही धब्बे दिख रहे थे। वो पैकेट को बिना छुए उसकी डोरी से उसको पकड़े हुए आया था। और बामा कह रही हैं कि मैं अपने मन में सोच ही रही थी वहाँ खड़ी यही कि वो इस तरह से पकड़ेगा तो पैकेट खुल जाएगा और वदाई जो है इसमें डली हुई जो एक व्यंजन है वो गिर जाएगी। वह जो बड़ा व्यक्ति था वो सीधा जमींदार के पास गया, नीचे झुका और पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। ऐसा करते टाइम उसने डोरी पकड़े हुए अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से जोड़ लिया। तो जमींदार ने पार्सल खोला और वो वदाई खाने लगा। अब बामा जब घर पहुंच गई हैं तो देखते हैं भाई बहन में क्या वार्तालाप होता है। अन्ना, आज मैंने रास्ते में क्या देखा, एक बड़ा आदमी बुजुर्ग वो इस तरीके से पार्सल को पकड़ कर लाया कि उसको वो हाथ भी नहीं लगा रहा था और लगा भी रहा था। मैं तो उसको याद कर कर के हंस हंस के ही लोटपोट हो रही हूँ। इसमें तो हंसी की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो बड़ा आदमी था, बुजुर्ग आदमी अपनी जाति का, उसने उस पैकेट को इस तरह से पकड़ा था क्योंकि अगर वो उसको हाथ लगाता तो वो ऊंची जाति के जो लोग हैं उनकी वो चीज़ दूषित हो जाती। इसलिए वह आदमी उस पैकेट को उसकी डोरी से लटका कर लेकर के आया था। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो ऊंची जाति के लोग ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमने उनकी चीज़ को हाथ लगा लिया तो वो घृणित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उस वदाई को, उस व्यंजन को जाकर जल्दी से छू लूँ। और मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बड़ा व्यक्ति जो हमारी जाति का बुजुर्ग है, वो छोटे से स्नैक्स लेने के लिए दुकानों पे जाता है और झुकते हुए, सिकुड़ते हुए, सम्मान के साथ उन्हें जमींदारों को सौंपता है। उस व्यक्ति को जो बस वहाँ बैठा बैठा बस मुंह फुलाए रहता है, बस वो अपने मुंह में इस सब को ठूंस लेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा कैसे होता है कि लोग खुद को इतना बड़ा समझने लगे? क्यों? क्या उन्होंने 4 पैसे जो कमा लिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सारी भावनाएं, मानवीय भावनाएं उनमें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारे लोगों को, इन लोगों के लिए कभी ये छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए। हम इनके खेतों में काम करें, अपनी दिहाड़ी मजदूरी लें, घर जाएं, बस इतना ही काम करना चाहिए। हमें इनका पर्सनल काम नहीं करना चाहिए। आगे बामा बताती हैं कि किस तरह से एक बार जब उनके बड़े भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो छुट्टियों में घर आए हुए थे, तो एक दिन वो तालाब के पास से किनारे किनारे घर आ रहे थे, तो वहीं पे जमींदार का एक आदमी उनके पीछे पीछे आया और उसने, बामा कह रही है कि उसने मेरे अन्ना से पूछा कि अपा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो जब मेरे भाई ने यानी कि अन्ना ने अपना नाम बता दिया तो उस आदमी ने तुरंत पूछा, थम्बी तुम किस गली में रहते हो। यानी कि बामा कह रही हैं कि उस आदमी के यह सब पूछने का उद्देश्य यही था कि यदि उसे पता चल जाएगा कि हम किस गली में रहते हैं तो उसे हमारी जाति भी पता चल जाएगी। क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें कभी किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता, हमें इस सब से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन यदि हम पढ़ लिख कर उन्नति कर लें तो हम इन अपमानों को दूर फेंक सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो, जो कुछ तुम सीख सकती हो वह सब सीखो। यदि तुम अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहोगी तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे अपना संबंध जोड़ेंगे। मेहनत करो और सीखो। अन्ना ने उस दिन मुझसे जो शब्द कहे, उन्होंने मुझ पर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा और मैंने मेहनत से जी जान लगाकर लगभग एक जुनून यानी कि एक पागलपन से पढ़ाई की, जैसा कि अन्ना ने मुझे प्रेरित किया था। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई और उसके कारण बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कितनी शिक्षा मिली हमें इससे कि हमें भी अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए बहुत परिश्रम करना चाहिए, बहुत परिश्रम से अध्ययन करना चाहिए। और जैसा कि बामा ने भी ऐसे मेहनत की और आज इतनी अच्छी लेखिका हैं वो, और हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए और अपने समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।